स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करें। 1984 एंटी सिख रायट्स। पूर्व कांग्रेस एमपी सज्जन कुमार को हत्या के मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा। ब्रेकिंग न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने पर आरजेडी एमएलसी को निष्कासित करने का फैसला खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दुर्लभ बीमारियों के लिए कम कीमत पर दवाइयां खरीदने के लिए फार्मा कंपनियों से बातचीत करने का आग्रह किया। साबित करें कि कोई खतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के पीथमपुर में भोपाल गैस त्रैसदी स्थल के रासायनिक अपशिष्ट के निपटान पर मध्य प्रदेश के अधिकारियों से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार। संभल मस्जिद मामले में संभल के पास कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है, मस्जिद से इसका कोई संबंध नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज की पहली खबर में दिल्ली की एक अदालत में 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पश्चिमी दिल्ली इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या करने के मामले में मंगलवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने यह आदेश पारित किया। कुमार को इस मामले में 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। कुमार के खिलाफ 2021 में हत्या के मामले में आरोप तय किए गए थे। दंगों के संबंध में कुमार की यह दूसरी सजा है। शिकायतकर्ता ने कहा था कि 1 नवंबर 1984 को एक भीड़ ने उनके घर पर हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पति और बेटे की मौत हो गई थी। उन्हें और अन्य व्यक्तियों को चोटें भी आई थी, जिसमें उनकी संपत्ति को नुकसान और विनाश भी शामिल था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उन्होंने बाद में एक पत्रिका यानी एक मैगजीन में कुमार की एक तस्वीर देखी और उसे भीड़ को उकसाने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लिया। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने के लिए आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह को निष्कासित करने के बिहार विधान परिषद के फैसले को रद्द कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने पाया कि सिंह का आचरण घृणित और अशोभनीय था, लेकिन उसने निष्कासन की सजा को अत्यधिक और अनुपातहीन माना। निष्कासन से न केवल सिंह के अधिकारों का बल्कि उनके प्रतिनिधित्व वाले मतदाताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है। न्यायालय ने माना कि सिंह द्वारा पहले ही झेले गए 7 महीने के निष्कासन को सिंह के कदाचार के लिए निलंबन और उचित सजा माना जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने केवल सजा की प्रकृति की सीमा तक परिषद के निर्णयों में हस्तक्षेप किया है। फैसले को उसके आचरण की माफी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 24 फरवरी को केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें केंद्र को दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए एक मुश्त उपाय के रूप में 18 लाख की दवाएं खरीदने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने संघ से दवाओं पर सब्सिडी देने के संभावित उपाय तलाशने को भी कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को चुनौती सुन रही थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि एक दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के मरीज के इलाज के लिए केंद्र को महंगी दवाएं खरीदने का निर्देश देने वाली एकल पीठ का आदेश अन्य समान स्थिति वाले मरीजों के लिए बाध्यकारी मिसाल नहीं हो सकता। केरल उच्च न्यायालय जीवन रक्षक दवा रिस्डिप्लम की अधिक कीमत के खिलाफ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित 24 वर्षीय व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। एक और बड़ी खबर में एक उल्लेख के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश के अधिकारियों को सामग्री के आधार पर यह दिखाने के लिए कहा कि क्या पीथमपुर में भोपाल गैस त्रैसदी स्थल
से रासायनिक कचरे के निपटान के संबंध में एक वादी द्वारा दिखाई गई आशंकाओं में कोई दम है? और क्या अधिकारियों ने आसपास के नागरिकों के लिए खतरे की आशंकाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं? कोर्ट ने कहा, जब तक जताई गई आशंकाएं वास्तविक नहीं पाई जाती, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष किया गया था, जो भोपाल गैस त्रासदी स्थल से पीथमपुर तक 337 मीट्रिक टन खतरनाक रासायनिक कचरे के परिवहन और निपटान के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करने वाली एक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL पर विचार करने से इनकार कर दिया। CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति लुधियाना के अध्यक्ष और इस्कॉन मंदिर संचालन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश ढांडा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो विदेशी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता या किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी भी नहीं कर सकता। CJI खन्ना ने कहा, यह अदालत दूसरे देश के मामलों पर कैसे टिप्पणी कर सकती है? अगर हम किसी पड़ोसी राज्य में हस्तक्षेप करेंगे तो यह बहुत ही अजीब होगा। कोर्ट की सलाह पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने यह जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वापस ले ली। पीठ ने याचिकाकर्ता को सरकार से संपर्क करने की अनुमति देते हुए आदेश दर्ज कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संभल शाही जामा मस्जिद के पास का कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है और इसका मस्जिद से कोई संबंध ही नहीं है। एक स्थिति रिपोर्ट में राज्य ने स्पष्ट किया कि कुआं, जिसे धरणी वरा कूप के नाम से जाना जाता है, मस्जिद की सीमा के बाहर है और ऐतिहासिक रूप से सभी समुदायों द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। यह विवाद तब पैदा हुआ जब एक ट्रायल कोर्ट ने पिछले नवंबर में चंदौसी में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश पारित कर दिया, इस दावे के आधार पर कि यह एक ऐतिहासिक मंदिर के ऊपर बनाया गया था। मस्जिद समिति ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और सर्वेक्षण को रोकने का निर्देश दिया। बाद में मस्जिद समिति ने एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्थानीय अधिकारियों ने कुएं को मंदिर बताते हुए नोटिस जारी किया था। उन्होंने दावा किया कि कुएं का इस्तेमाल मस्जिद द्वारा किया जाता था और उन्हें डर था कि इसे हिंदू प्रार्थनाओं के लिए खोलने से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है।